शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने नया समीकरण दिया है। इस नए समीकरण की वजह से उन्हें बोचहा में प्रचंड जीत मिली है। इस नए समीकरण में मुस्लिम और यादवों के साथ अब भूमिहार भी जुट गए हैं। आरजेडी में पहले से 2 बड़े भूमिहार नेता MLA MP के पद पर थे, अब MLC के पद पर 3 आ गए हैं। यानी तेजस्वी यादव के साथ अब 5 बड़े भूमिहार नेताओं की टीम हो गई है। ऐसे में अब बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा तेज है कि 5 भूमिहार तेजस्वी यादव का लगाएंगे बेड़ा पार। सोशल मीडिया पर स्लोगन भी चल रहा है कि बाभन का चूड़ा यादव के दही, दोनों मिली तब हुई सही, यानी दोनों मिलेंगे तभी सही होगा। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन 5 भूमिहार जनप्रतिनिधियों के बारे में बताएंगे जिन पर तेजस्वी यादव को बड़ी उम्मीदें हैं। इंजीनियर सौरभ। बिहार में 24 सीटों पर हुए MLC चुनाव में बेतिया से इंजीनियर सौरभ को जीत मिली है। MLC चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस उम्मीद से इन्हें टिकट दिया, उस कसौटी पर वे खड़े उतरे। बेतिया में इंजीनियर सौरभ के आगे जेडीयू प्रत्याशी राजेश राम 3 नंबर पर चले गए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी आफाक अहमद रहे थे। इंजीनियर सौरभ सामाजिक शख्सियत के साथ ही बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्हें पॉलिटिक्स से काफी लगाव रहा है। फर्नीचर व्यवसाय में इनका बड़ा नाम है। चनपटिया प्रखंड के जोखा गांव निवासी सहजान चौधरी के बेटे सौरभ इंजीनियरिंग करने के बाद बिजनेस में आ गए थे, लेकिन इनका आरजेडी से लंबे समय से जुड़ाव रहा है। ये युवा हैं और तेजस्वी यादव से इनकी अच्छी पटरी बैठती है। इनका बिजनेस चनपटिया से लेकर पटना तक फैला हुआ है। पटना में ही इनके कम से कम आधा दर्जन शोरूम है। इतना ही नहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में सौरभ चनपटिया से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन तब वह सीट महागठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में चली गई थी, इसलिए सौरभ चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इसी का परिणाम रहा कि MLC चुनाव में तेजस्वी ने इन पर भरोसा किया तो इन्होंने सीट निकालकर दिखा भी दी। ये अब खुलकर आरजेडी का गुणगान कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये यह भी कह रहे हैं कि भूमिहार समाज आरजेडी में पुरानी धारा के साथ फिर से आ गया है। इस नए समीकरण से पूरा समाज खुश है। अजय कुमार सिंह मुंगेर से MLC बने। ये भी भूमिहार जाति से आते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। ये भी तेजस्वी यादव के भरोसे पर खड़े उतरे। उनकी जीत तो कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। एक तो इन्होंने जेडीयू के संजय प्रसाद को हराया। संजय प्रसाद भी भूमिहार बिरादरी के ही हैं। दूसरा, संजय प्रसाद के पीछे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ताकत थी। खास बात कि ललन सिंह भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। वे पूरी शक्ति के साथ चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मुंगेर से आरजेडी के अजय कुमार सिंह ने चुनाव जीतकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। ऐसे में मुंगेर में आरजेडी को मिली जीत के काफी मायने हैं। या कह सकते हैं कि तेजस्वी ने अजय कुमार सिंह के माध्यम से ललन सिंह को बड़ा झटका दे दिया। अजय कुमार सिंह मूल रूप से सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया प्रखंड के राहटपुर गांव के रहने वाले हैं। लखीसराय, पटना, रांची के अलावे बिहार एवं झारखंड के कई शहरों में इनका अपना बिजनेस फैला हुआ है। ये ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनकी जीत से ब्रह्मऋषि समाज के लोग काफी गदगद हैं। लोगों का कहना है कि तेजस्वी का यह नया समीकरण बिहार पॉलिटिक्स में दूरगामी परिणाम देगा। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक में यह जीत केवल मुंगेर ही नहीं, उस इलाके में भागलपुर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय तक में नई ताकत देगी। इस सीट का दायरा भी मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा होते हुए जमुई तक फैला हुआ है। कार्तिक मास्टर। पटना से आरजेडी उम्मीदवार कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिक मास्टर ने जीत का परचम लहराया है। ये बिहार के सियासी गलियारे में बड़ी जीत मानी जा रही है। चूंकि यह राजधानी है, यहाँ से पूरे बिहार की पॉलिटिक्स डील होती है। पटना में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक रहते और बैठते हैं। इसलिए कार्तिक मास्टर की जीत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दरअसल यहां से तेजस्वी यादव ने जिस भूमिहार उम्मीदवार कार्तिकेय कुमार पर भरोसा किया था और दाव लगाया था, वह मोकामा विधायक अनंत सिंह के काफी नजदीकी है। इसलिए एमएलसी प्रत्याशियों में सबसे पहले कार्तिकेय मास्टर की उम्मीदवारी की ही घोषणा अंदर खाने से हो गई थी। सोशल मीडिया पर चलने भी लगा था कि अनंत सिंह के खासम खास कार्तिक मास्टर के चुनाव लड़ने को लेकर लालू यादव तैयार हो गए। जब लिस्ट जारी हुई तो कार्तिक मास्टर के समर्थक खुशी से झूम उठे। कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि पटना सीट से कार्तिक मास्टर नहीं बल्कि आनंद सिंह स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। कार्तिक मास्टर की जीत से यह पता भी चल गया। इस जीत का भी दूरगामी परिणाम मिलने की बातें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दरअसल पटना जिला में बीजेपी का हमेशा से वर्चस्व रहा है। इस जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र समेत कई विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। मैक्सिमम पर एनडीए का कब्जा है। पटना जिला अंतर्गत 2 विधानसभा मुंगेर में पड़ते हैं, वहां भी एनडीए का कब्जा है। पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं कि इन इलाकों में सवर्ण उम्मीदवारों के जीतने से आगामी चुनावों में आरजेडी को बेशक लाभ मिल सकता है। एडी सिंह, आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह बिहार ही नहीं, देश के अमीर भूमिहारों में इनकी गिनती होती है। पटना के पालीगंज के मूल निवासी एडी सिंह का पूरा नाम अमरेंद्र धारी सिंह है। जब इनका नाम आरजेडी की ओर से राज्यसभा के लिए जारी किया गया तो बहुतों को पता नहीं था कि एडी सिंह कौन है। लोग गूगल पर सर्च करने लगे कि आखिर एडी सिंह कौन है। बाद में लोगों को पता चला कि ये बिहार के बड़े कारोबारियों की लिस्ट में शुमार है और भूमिहार समाज से आते हैं। जब बात निकली तो बात निकलती चली गई। लोगों को जानकारी मिली कि एडी सिंह दोस्तों के दोस्त कहलाते हैं। इन्हें कोई दोस्त भी अपने दोस्त के लिए मदद को कह देते हैं तो उन्हें भी ये मदद करने से पीछे नहीं हटते। एडी सिंह का पूर्व सांसद अहमद पटेल से काफी प्रगाढ़ संबंध था। हालांकि अब अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने 2020 में एडी सिंह को राज्यसभा भेजकर सियासी गलियारे को चौंका दिया था। तब अन्य दलों के लोग भी लालू यादव की रणनीति की सराहना कर रहे थे। आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत होते ही एडी सिंह अचानक से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छा गए। कहा जाता है कि आज जो तेजस्वी यादव का आरजेडी में भूमाय समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव के साथ भूमिहार समीकरण दिख रहा है, एडी सिंह का चयन उसी की एक रणनीति थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जिस रणनीति से तेजस्वी यादव कदम पर कदम बढ़ा रहे हैं उसमें अब उन्हें सफलता भी मिलने लगी है। आपको बता दें कि एडी सिंह पालीगंज स्थित दुल्हिन बाजार के एन खां गांव के रहने वाले हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट माइकल स्कूल से हुई थी। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला कराया। एडी सिंह अपने पिता प्रताप धारी सिन्हा और माता उर्मिला सिंह के नाम पर सुपर 30 भी चलाते हैं। इनके पिता को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। खास बात कि एडी सिंह ने अब तक शादी नहीं की है। वहीं ग्रेजुएशन करने के बाद ये फर्टिलाइजर केमिकल फैक्ट्री और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार से जुड़ गए। पटना में भी इनका बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन इनका सारा कारोबार दिल्ली से संचालित होता है। ये दिल्ली में 200 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। वहीं सुपर 30 से आईआईटी में दाखिला कराने वाले कई छात्रों को भी इन्होंने काफी मदद की। बेशक ये आरजेडी के अब मजबूत स्तंभ है। यह आरजेडी के लिए आर्थिक के साथ ही सामाजिक रूप से भी लाभदायक है। अनंत सिंह आज की डेट में आरजेडी के लिए हर दृष्टिकोण से मजबूत नेता है। वर्तमान में ये तेजस्वी यादव के काफी नजदीकी है। ये जब भी मीडिया के सामने आते हैं तेजस्वी यादव की काफी प्रशंसा करते हैं। खास बात कि अनंत सिंह इस वक्त कई मामलों में जेल में बंद है। ये जब मोकामा से 2015 और 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तब भी ये जेल में ही थे, लेकिन जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह विधानसभा का चुनाव जीत गए और इस बार एमएलसी चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने दिखा दिया कि असली सियासी ताकत उन्हीं के पास है। उन्होंने पटना से कार्तिक मास्टर को जीत दिलाई। साथ ही मुंगेर से आरजेडी प्रत्याशी अजय कुमार सिंह की भी जीत में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने जेडीयू से ज्यादा झटका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दे दिया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह को मुंगेर से ललन सिंह ने हरा दिया था। तब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मुंगेर से उम्मीदवार थी। अनंत सिंह ने दोनों ही क्षेत्रों में आरजेडी को जीत दिलाकर अपना दबदबा दिखाया, साथ ही बदला भी ले लिया।
दरअसल अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी आरजेडी से ही चुनकर विधायक बने थे। वे लालू सरकार में मंत्री बने थे। हालांकि शुरुआत में अनंत सिंह का नीतीश कुमार से भी बढ़िया संबंध रहा। बाद में संबंध बिगड़ा तो ये आरजेडी खेमे में चले आए। ये 2020 के चुनाव में आरजेडी के ही टिकट पर चुनाव लड़े और जेल में रहते हुए 5वीं बार विधायक बने। सबसे पहले 2005 में ये जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए तो इनकी नीतीश कुमार से खटपट शुरू हो गई। अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और 2015 के चुनाव में निर्दलीय ही खड़े हो गए। जेल में रहते हुए इन्होंने नीतीश कुमार के साथ ही लालू यादव को भी अपनी ताकत दिखा दी थी। उस समय दोनों दिग्गज नेता महागठबंधन में शामिल थे। बहरहाल पहले आरजेडी में अनंत सिंह ही एकमात्र भूमिहार नेता थे, लेकिन अब आधा दर्जन से अधिक नेता हो गए हैं। हालांकि मोतिहारी से बबलू देव और मुजफ्फरपुर से शंभू सिंह एमएलसी चुनाव हार गए, लेकिन इन्होंने हार का गम भुलाकर जीते हुए एमएलसी की तरह बोचहा में जमकर प्रचार किया और इसका लाभ तेजस्वी यादव को मिला। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि इस नए समीकरण से आने वाले दिनों में आरजेडी को बेशक लाभ मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।